आज आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, जिसको हम कहते हैं हिंदी में ठोस का आयतन। हम ठोस का आयतन कैसे निकालते हैं, तो इसके विषय में एक सवाल आया था जो मेरे दिमाग में आया कि ये हर जगह हर प्रतियोगिता परीक्षा में कहीं पूछ सकता है, इसको कैसे आप लगाएंगे। सवाल था, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर तथा 9 सेमी है। इसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा सवाल है। कहीं आपको कुछ जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं सवाल में है। अब समझना क्या है इसको, सबसे पहले लिखेंगे आप हल। आपको पता है इसमें हम सबसे पहले जब ऐसे सवाल लगाते हैं, पहले इसमें देखते हैं लंबाई क्या है। तो लंबाई को हम किससे मानते हैं, यल से। यल बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई मतलब बी बराबर होता है 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई माने एच, और ऊंचाई दिया है 9 सेंटीमीटर। आप सबसे पहला चीज़ निकालिए, क्या क्या पूछा है। सबसे पहले आपसे पूछा है सवाल में, आपको पूछा है क्या, सवाल में आपसे पूछा आयतन। सबसे पहले हम निकालेंगे आयतन। तो आप जानते हैं घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इस तरह से लंबाई हमने माना कितना 20, और चौड़ाई माना है 12, ऊंचाई माना है 9। तो 20 गुणे 12 गुणे 9 बराबर हो गया, आपका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2160 सेंटीमीटर। ये आपका पहला मान आ गया। दूसरा हमको क्या ज्ञात करना है, संपूर्ण पृष्ठ। हम चलते हैं संपूर्ण पृष्ठ की तरफ। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, इसका सूत्र होता है 2 गुणे कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन लंबाई गुणे ऊंचाई। अब आप क्या करते हैं, इसमें लिखेंगे 2 गुणे लंबाई कितना माने हैं 20, चौड़ाई कितना माने हैं 12, तो 20 गुणे 12 हो गया धन। फिर आपने क्या माना, यहाँ पे देख रहे हैं चौड़ाई कितना दिया है 12 और ऊंचाई कितना दिया है 9, 12 गुणे 9। फिर धन, यहाँ लंबाई दिया है 20 और ऊंचाई कितना दिया है 9, 20 गुणे 9, कोष्ठक बंद कर दिया हमने। फिर नीचे क्या लिखा, 2 गुणे 20 का 12 मैंने गुणा किया, कितना आया 240 धन 12 का 9 गुणा किया, कितना आया 108, और फिर 20 का 9 में गुणा किया तो कितना आ गया 180 आया। फिर हमने तीनों को क्या कर लिया, जोड़ा, और जोड़ करके 2 से गुणा कर दिया। जोड़ने पर हमारा कितना आता है भैया, आता है 2 गुणे 528, और 528 का जब 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया आपका, ध्यान देंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। अब चलते हैं तीसरा ज्ञात करने के लिए। तीसरा क्या होता है, घनाभ का विकर्ण। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है, कड़ी में लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर धन ऊंचाई का स्क्वायर, यानी यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब हमने लंबाई कितना माना है, यल कितना माना है 20, तो हो जाएगा 20 का स्क्वायर धन चौड़ाई कितना माना है 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर। फिर ऊंचाई कितना माना है 9, 9 का स्क्वायर हो गया। तो 20 की घात 2 मतलब 20 का गुणा 2 बार करेंगे कितना आएगा 400, तो यहाँ हो जाएगा 400, और 12 बराबर में 144 और 9 9 81, तो यानी हो गया 400 धन 144 धन 81, ये कड़ीम हो गया। फिर तीनों को जोड़ा तो कड़ीम कितना है 625। आप जानते हैं कि 625 क्या है, वर्ग है। किसका वर्ग है, 25 का, यानी घनाभ का विकर्ण कितना आ गया, आपका आ गया 25। तो ऐसे सवाल अगर आपके पास आते हैं तो आप इसको इस तरह से लगाने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।